जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। आपको बता दूं कि ये आर ओ की क्लास या किसी भी एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की तैयारी करें, सबके लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे साथियों, आपको बता दूं इसमें मौर्योत्तर काल के बारे में बात होगी। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य के बाद की काल। जैसे मौर्य के बाद कौन आया? शुंग वंश आया। शुंग के बाद आप देखेंगे कण्व वंश की बात होगी। कण्व वंश के बाद जितने भी उसके बाद जो है महत्वपूर्ण, उसके बाद सातवाहन वंश या इसी को आंध्र सातवाहन, इन सब की चर्चा जो है विस्तृत रूप से करने वाले हैं। और उसके बाद विदेशी आक्रमण कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो है ढेर सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। अभी मैं एमसीक्यू को भी दिखा देता हूं कि उसके बाद हम इसी चीज को वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। देखिए उस, और वन लाइनर के बाद हम जो है एमसीक्यू भी देखेंगे। लगभग 50 एमसीक्यू होंगे। बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है प्यारे साथियों, आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। ऐसे एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। बस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एकदम इत्मीनान से ध्यानपूर्वक देखते रहना है। तो चलते हैं आज की इस श्रृंखला को आगाज कर। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने जनमानस क्लासेज में। तो आज के सेशन में क्या बात करेंगे? पहले हम शुंग वंश के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं शुंग वंश, शुंग क्या थे? ये जो है मौर्य के दरबार में सेनापति थे। अब देखिए बात करते हैं शुंग वंश की स्थापना मौर्य सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर की जो है गद्दी पे बैठा था। और किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया यानी पुनर्जागरण का काल कहा गया। क्या कहा गया? देखिए, वैदिक प्रतिक्रिया का पुनर्जागरण का काल कहा गया, यानी कि वैदिक युग आ गया धीरे धीरे। ये लाने प्रयास किए ब्राह्मण था। इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी जो है विदिशा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुंग वंश के शासकों ने राजधानी क्या बनाया? तो आप बताओ कि विदिशा को बनाया था। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं पुष्पमित्र शुंग ने भरहुत का स्तूप, देखिए का निर्माण किसने करवाया था? आप बताओ। भरहुत का स्तूप का निर्माण जो है पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। गार्गी संहिता के अनुसार पुष्पमित्र शुंग ने अपने शासन के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के नेतृत्व में किसने कराया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने कराया था, जो शुंग वंश का संस्थापक था। अब आगे बात होती है पुष्पमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इस वंश का अगला शासक अग्निमित्र, मतलब क्या होगा? दूसरा शासक किस वंश का कौन था? तो बताओ, अग्निमित्र था। अब बात करते हैं बना जो पहले विदिशा का उपराजा था, जिसे कहते दीवान जैसे कहते थे। विदिशा का उपराजा कौन था? तो आप क्या बताओगे? अग्निमित्र था। अब बात यही होती है कि महाभाष्य के रचयिता पतंजलि पुष्पमित्र के क्या थे? पुरोहित थे। पतंजलि महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो बताओगे पतंजलि ने। और ये क्या थे? पुष्पमित्र के पुरोहित थे। ये एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैसा थे, इसमें कोई भी चीज फर्जी नहीं शामिल किया गया कि जो आपके परीक्षा के लिए और आपका समय किल करे। मालविका मित्रण के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ में के विरुद्ध युद्ध किया। और पुष्पमित्र, देखिए मालविका मित्रम, मालविका तथा अग्निमित्र के प्रेम की कहानी की बात की गई है। इसमें एक बात और बताई, इसके अनुसार जो है विदर्भ में युद्ध हुआ था। किसके अनुसार? पुष्पमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवन सेनापति मिनांडर को युद्ध में पराजित किया था। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत यानी भागभद्र के शासन काल में यवन राजदूत हिलियोडोरस ने भागवत धर्म का ग्रहण कर विदिशा बेसनगर, विदिशा को पहले क्या कहते हैं? बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था? तो बताओ, हेलियोडोरस ने किया था। अब अभी हम इसको और भी वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं कण्व वंश के बारे में। देखिए, विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था, ये याद कर लेना है। गरुड़ स्तंभ किस भी याद कर लेना है कि किसने? तो बताओ, हेलियोडोरस ने। अब बात करते हैं कण्व राजवंश की। बात करते हैं कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे वासुदेव थे। और वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति यानी शुंग वंश का अंतिम शासक की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश देवभूति की स्थापना किसने किया? तो बताओ, वासुदेव ने किया। किसकी?
देवभूत की हत्या करके जो है, ये भी एक उसका सेनापति ही था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखिए इसमें भी बात होती है आगे। क्रमानुसार कणोवास के शासकों को क्रम का क्या था। पहले वासुदेव ने कितने वर्षों तक, 9 वर्षों तक पहला शासक थे, यानी संस्थापक थे। दूसरा भूमि मित्र थे, 14 वर्ष तक शासन किया। फिर नारायण 12 वर्षों तक। सुशर्मन जो है 10 वर्षों तक। सुशर्मन कणों की हत्या 30 वर्ष, 30 ईसा पूर्व में सिमुक सातवाहन ने करी थी। देखिए खुद ये जब जो है मौर्यों के काल में शुंग वंश वाले जो है ये सभी जो है जब इतना दे रहे हैं, सभी तो सेनापति थे, अपने राजा को मार के बैठे थे। फिर देखो यहां पर भी सेनापति ने ही अपने राजा को मार दिया और गद्दी पर बैठ गए थे। ये सब जगह एक ही कॉमन है कि अब अपने राजा को मार के सब गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो अब कौन सा, सिमुक ने हत्या कर दी सुशर्मन की, और किसकी, सातवाहन वंश या आंध्र वंश की स्थापना की, आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। अब बात करेंगे आंध्र सातवाहन की। इस वंश का शासक सिमुक था, जो कणो वंश की राज सुशर्मा की हत्या कर अपना शासन स्थापित किया था। शुंग, कणो तथा सातवाहन तीनों ही ब्राह्मण समुदाय से थे। देखो किस वंश के थे, तीनों ब्राह्मण वंश के थे। सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी क्या, प्रतिष्ठान बनाया था। देखिए प्रतिष्ठान बनाया था, याद करके रखना है, स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, क्षेत्र में है। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। देखिए याद कर, सातकर्णी ने जो है कौन सा, 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय। राजसूय यज्ञ क्या होता है, जब राजा जो है, राजा का राज्याभिषेक होता है उस समय जो यज्ञ करता है तो राजसूय यज्ञ कहलाता है, ये किया जाता है। इसमें दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिच्छत चक्र की उपाधि धारण किया था। कितने, तो सातकर्णी ने। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्के पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्रण हुआ। देखिए 2 पतवार वाले जहाज पर किस पे हुआ, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्के पर कराया गया था। यज्ञश्री का सातकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्रण मिला। यज्ञश्री के सिक्के पर क्या मिला, तो नाव का चित्रण मिला। एक एक चीजें याद करें। और वशिष्ठी पे क्या मिला था, तो बताओगे, 2 सिक्के पर पतवार वाले जहाज का, और वशिष्ठी के सिक्के पर क्या मिला, नाव का चित्रण मिला। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हाल और गुणाढ़ सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार के थे। हाल और गुणाढ़ क्या थे, तो बताओ साहित्यकार थे। हाल हाल ने गाथा सप्तकी तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकों का रचना किया था। अब बात करें, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे और सीसा और पोतीन और कांसे की जो है मुद्राएं चले। कितना, चांदी, तांबे, सीसा और पोतीन और कांसे, 5 तरह के सिक्के इसने जो चलवाए थे, मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ यहीं से हुआ, सातवाहन शासकों से ने ही किया। सातवाहनों की भाषा क्या थी, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। और यही जो है बौद्ध में जाओगे तब भी यहां मिलेगा। अब बात करते हैं सातवाहनों का साम्राज्य क्या था, मात्र सत्तात्मक था। उसमें सत्ता कौन था, मुख्यतः जो है माता का शासन होता था। अब बात करते हैं सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां क्या थी, तो कार्ले का चैत्य था, अजंता एलोरा की गुफाएं की थी, लेकिन अजंता एलोरा में मुख्यतः जो गुप्तों का ज्यादा योगदान है, लेकिन इन्होंने कुछ चीजें जो है इन्होंने बनवा दी थी। गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किया। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण के बाद, मरणोत्तर के काल के बाद, जिसे यवन का आक्रमण हुआ। मरणोत्तर काल में भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण बैक्टीरिया के ग्रीकों ने किया। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यवन शासकों में मिनांडर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसकी राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे साकल थी। किसकी, मिनांडर की राजधानी क्या थी, तो बताओ साकल थी, हिंद यवनों की। अब बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर यानी मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है। मिलिंद पन्हो में किसका मिलता है, नागसेन और मिलिंद नामक जो है, मिलिंद दोनों लोगों के वाद विवाद का मिलिंद पन्हो नामक जो है पुस्तक ग्रंथ में मिलता है।
इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने कराया था? तो इंडो ग्रीकों ने चलाया था। जब कहा जाए किसी विदेशियों ने कैसे, तो अब तो बताओ, इंडो ग्रीकों ने जो है सोने के सिक्के पहले चलाए थे। तथा ये लेख युक्त सिक्के, मतलब कुछ लिखे गए थे इसमें। विभिन्न ग्रहों के नाम नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखाया। क्या क्या? तो अब सप्ताह के 7 दिन के विभाजन जो और संवत जो चल रहा है, ये सब का किसने? तो बताओ, यूनानियों ने ही कराया था। अब बात करते हैं शकों की, बात कर लेते हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और शक शासकों को रुद्रदामन प्रथम शक शासकों प्रथम प्रमुख था। जूनागढ़ से प्राप्त उसका अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है उसका। रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ समय निर्मित सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार कराया था। अब बात करते हैं पहलव वंश की, बात कर लेते हैं, पार्थियन वंश की बात कर लेते हैं। पहलव मूलतः पारसिया या पार्सिया के निवासी थे। पहलव का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्निस था। क्या था? प्रसिद्ध शासक क्या बताओगे? गोंडो फर्निस या गोंडो फर्निस कहते थे। अब बात करते हैं आगे। शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत आया था। किसके? गोंडो फर्निस के शासनकाल में। अब थोड़ा सा बात देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप कुषाणों के बारे में बात कर रहे थे। कुषाण जो है यूची जनजाति, देखिए यूची जनजाति से संबंधित थे। वह पश्चिमी चीन से भारत आए थे। किससे? तो अब तो यूची जनजाति के थे कुषाण वंश। अब कहाँ से बताए थे? पश्चिमी चीन से आए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क क्या था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रचित किया। शक संवत को किसने प्रचित किया? तो बताओ, कनिष्क ने किया था। कनिष्क के पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी बनी। देखिए, प्रथम राजधानी इसकी बनी पेशावर या पुरुषपुर, और दूसरा क्या बना था? अब क्या बताओगे? दूसरा जो है मथुरा बनी थी। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया था? तो बताओगे, कश्मीर में। अब बात करते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजन हुई जो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यार साथियों। अब इसके बाद हम कुछ वन लाइनर्स देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। जो कुछ आप सोचते हो आप आसानी से कर सकते हो। जो आप आज तक नहीं सोचे उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है, आप कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन उसका समय आता है। मेहनत करते रहिए, क्या पता आपका समय कब आ जाए। कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे प्यारे साथियों। देखिए, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन, भारतीय के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने प्रारंभ किया? तो सातवाहनों ने जो है कर मुक्त भूमि जो है ब्राह्मणों को देने का अनुदान दिया था। देखिए, अभी बात हो चुकी थी इन सबकी भी। सातवाहनों के समय मुद्रा किस धातु में बनी थी? तो बताओ, शीशे। केवल शीशे सत्ता। देखिए, सा से शीशा और सा से सातवाहन, आप इसको रिलेट कर सकते हो। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? तो मथुरा में जो है सबसे अधिक कुषाणकालीन मूर्तियां मिली हैं। और तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला वहां तक्षशिला सबसे फेमस थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। पुरुषपुर किसका? पेशावर का। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, कुषाण काल के दौरान मूर्तियों की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक यूनानी मिश्रण है। वही सातवाहनों में पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। तो मौर्यों के अधिकारी के रूप में सातवाहन काम करते थे। देखिए, सातवाहन किसके यहाँ पहले काम करते? तो बताओ कि मौर्यों के यहाँ। कड़ो वंश का संस्थापक आप जानते भी बात हुआ था, वासुदेव था या वसुदेव कहते हैं। अब बताएं, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किस वंश की स्थापना हुई थी? तो किसने किया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने किया था। और कब किया था? 185 ईसा पूर्व में किया था। और किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना किया था।
किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? तो इसका उत्तर है कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने की मुद्राएं चलाई थी। और लेकिन स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। इन सबकी चर्चा करूंगा, बाद में परेशान ना हो। भारतीय रंगमंच की यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो पर्दे का प्रारंभ जो है, आपने देखा रंगमंच पे पर्दा गिरता है तो यूनानियों ने जो है यवनिका, पर्दे को यवनिका कहा जाता था, ये भी जान लेता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। विदेशी कौन थे? और वैसे यहाँ पर राज करने वाले किसने चलाया था? तो बताओ, साठ शासकों ने चलाया था। अब बात करते हैं, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? कनिष्क थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर थी? वह महानतम कुषाण नेता जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बताओ, कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमु, कभी बात हो ही चुकी है। एक एक चीज आपकी चीजें रिवाइज हो रही की चीजें आपको याद हो जाए। पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? तो सेनापति पे थे। राजकीय सेना किस, तो बताओगे ये सेनापति थे और इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके जो गद्दी पर बैठे थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्थित था? तो बताओ, पाकिस्तान जो है तक्षशिला में स्थित था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो हुआ था। चलते हैं फिर साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। सातवाहन राज की राजधानी कहां पर थी? तो आप बताओगे पैठण या प्रतिष्ठान में थी। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो इसका बताओ, हाल ने किया था। देखिए, गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? बताओ, हाल ने किया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बताओगे कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पैन चाओ ने सबसे पहले कनिष्क को हराया था। पैन चाओ। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए। तो कुषाणों ने सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद कड़ों ने, और मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश ने किया था। ये चीज याद करके रखना। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। विक्रम संवत का प्रारंभ देखिए, तो वो ऑनलाइनर क्वेश्चन है, तो बताओ 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत। और शक संवत के हुआ तो शक संवत जो 78 ईसा पूर्व में। ये दोनों आपको याद कर लेना है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। कौन सी? आप बताओ, प्राकृत थी। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया था, इसलिए आंध्र सातवाहन कहा जाता है इनको। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक आप बताओगे खारवेल था। अब बात करते हैं आगे प्यारे साथियों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के द्वारा किया गया था? तो 78 ईस्वी में शक संवत का बताओ कनिष्क ने किया था। देखिए, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या गंधार कला शैली कहा जाता है। कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कनिष्क काल में, और कुंडल बन के कश्मीर में हुआ था। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा कराया गया था? राजा रुद्रदामन द्वारा जो है सबसे पहले जो है सबसे शुद्ध संस्कृत में जो है अभिलेख जारी कराया गया था। कुषाणों का संबंध चीन की यूची जनजाति, देखिए यूची जनजाति की बात हो चुकी कि यूची जनजाति की क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों को धारण किया था? त्रातार या मुक्ति, तो आप बताओ शकों को। भारत का प्रथम बार शासन सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप का व्यवहार में लाया गया था, यानी कि मिलिट्री शासन आपने पाकिस्तान में सुना होगा, ग्रीकों द्वारा लाया गया था। चार धातु सोना, चांदी और तांबा और सीसा या पोती सम्मिश्रण से बने सिक्के क्या कहते? कासारकड़। मौर्य काल में कासारकड़ कहे जाते थे। अब बात करते हैं, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस ने किया था। किसने अपने जीवन काल में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? तो मिनांडर जो है अपने अंतिम समय पर अपने पुत्र को सत्ता सौंप के जो है बौद्ध बन गया था। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? तो तमिलों एवं चेरों ने सबसे पहले जो है रोम से व्यापार करना प्रारंभ किया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत की यूनानी राज्य थी। तो बैक्टीरिया क्या था? भारत का यूनानी राज्य था।
किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने सबसे पहले छत्र प्रणाली का प्रारंभ किया था। किस राजा ने के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था? गोंदो फर्निस, देखिए बात हो चुकी है, गोंदो फर्निस के समय में क्या होना था? तो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। देखिए सेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है एमसीक्यू के बाद, तो आप बने रहे प्यारे साथियों। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित थे? तो बताओ चेदी वंश के थे। रोमन साम्राज्य के अनुसार अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण की? तो कुषाणों ने जो है सीजर की उपाधि धारण की थी रोमन अनुसरण करते हुए। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ किस प्राकृत वंश की रचना की थी? ग्रंथ की रचना की थी, तो बृहद कथा की रचना की थी। प्यारे साथियों इसके बाद हम जो है एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब हम एमसीक्यू की चर्चा करने वाले हैं, ये लगभग 40 प्लस एमसीक्यू होने वाले हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, फिर से आप एक बार पानी पी के बैठ जाइए, 5-7 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? देखिए इसकी चर्चा हो चुकी थी, कौन था? कनिष्क का था कि वशिष्ठ था कि कुजुल खटपिसत या भीमकसपिसत? तो इसका उत्तर आप बताओगे कनिष्क ही एक ऐसा शासक था जो बौद्ध बन गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? ए करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासक सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में होता? कुषाण शासन में साहित्य के कि वास्तुकला के, धर्म के या कला के क्षेत्र में? तो इसमें कुछ आपको उससे नए भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप बताओ वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाणों ने सबसे अधिक योगदान दिया था। यूपीपी से 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासनकाल कहां से प्रारंभ किया था? सौराष्ट्र के, प्रतिष्ठान के या आंध्र प्रदेश के या आप बताओ महाराष्ट्र के? तो सातवाहनों ने, इसे आंध्र सातवाहन कहा जाता है, इसीलिए सबसे इन्होंने प्रारंभ कहां से? तो आप बताओ आंध्र प्रदेश से शुरू किया था, इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसने चीनी? तो आप बताओगे होक्टो को, सी टियांग को या क्वांटंग को या चेन चाओ को? तो इसका उत्तर बताओगे पैसा पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। पेन चाओ याद करके रखना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुद्राएं चलाई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाए? सबसे अधिक किसने? तो कुषाण शासकों ने सबसे अधिक क्या चलाया था? सोने की मुद्राएं चलाया गया था। अभी बात गुप्तों की करूंगा बाद में, लेकिन अगले चैप्टर में बात होगी, बस बने रहे प्यारे साथियों। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? किस वंश से था कलिंग नरेश? तो बताओगे कदम का था, चेदी का था, हर्यक था, कलिंग का था? किस वंश का था? तो इसका उत्तर बताइए चेदी वंश का शासक था, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के थे? तो चेदी वंश के शासक थे। ये चीजें याद करके रखना है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद के थे? तो इसका आप जानते हैं किस वंश के थे? तो सेनापति के पद पे थे, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन या आंध्र सातवाहन के संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिमुक था, क्या है इसका संस्थापक था, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? डी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट करवा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे साथियों। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? कलिंग का महान शासक आप बताओगे खारवेल था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कलिंग क्या था? तो उड़ीसा वाले एरिया को कलिंग कहा जाता था। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र सातकाणी के, पुष्पमित्र शुंग के, कनिष्क के या चंद्रगुप्त सेकंड के? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग के समकालीन कौन के थे? तो आप बताओगे पतंजलि थे, ये वैयाकरण थे। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। योग के जनक भी पतंजलि को ही माना जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी कराया गया? सबसे लंबा अभिलेख किसके द्वारा जारी कराया गया था? तो इसका उत्तर बताएंगे शक राजा रुद्रदामन जो है के द्वारा कराया गया था। तो यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रोड की स्थापना, देखिए ऑनलाइनर शुरू किया था, उसमें पहले ही बताएगा, तो कनिष्क ने जो है सिल्क रोड की स्थापना किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तांबे के सिक्के किसने? तो सबसे अधिक तांबे के सिक्के आप बताओ कुषाणों ने जारी करवाया था। इनका उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चले बात करते हैं
अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किस शुंग शासक ने 185 ईस्वी में की गई थी? तो आप बताओगे पुष्पमित्र शुंग ने ही किया था, जिसने शुंग वंश की स्थापना किया था। यार और 2014 में किया गया। देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चरक और नागार्जुन। तो इसका उत्तर आप बताओ, कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में किया गया था? देखिए, फास्ट करवाना, तो उसका उत्तर बताइए। कनिष्क के शासनकाल में करवाया गया हुआ था। निम्नलिखित कौन सा कला भारतीय शैली और ग्रीक यूनानी का सम्मिश्रण है? तो इसका उत्तर बताएंगे। गांधार जो है भारतीय तथा ग्रीक शैली दोनों का जो है मिश्रण है। उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के बौद्ध होने का उत्तरदायी कौन शासक था? तो इसका उत्तर बताए अश्वघोष के कारण ही जो है कनिष्क बौद्ध बना था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कौन से बौद्ध? यदि कहा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित, तो बताओ पाकिस्तान में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। वही नालंदा कहा जाए तो नालंदा बिहार हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म में की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया या सुदूर पूर्व में किया था? किस शाखा का था? तो कनिष्क आप बताएंगे इस प्यारे साथियों। कनिष्क जो है हीन यानी महायान शाखा का था। इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना आपको पता है, चतुर्थ बौद्ध संधि थी, कनिष्क के काल में ही हुई। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। किस वंश में मौर्य वंश को जगह ली? मौर्य वंश की जगह किसने लिया था? तो बताओ कि शुंग वंश ने किया था। और शुंग वंश के कितने? पुष्पमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। कनिष्क की राजधानी कौन थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर या इसी को नाम पुरुषपुर था। पेशावर या पुरुषपुर था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो बताओ पेशावर का ही दूसरा नाम पुरुषपुर था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कलिंग नरेश खारबेल किससे संबंधित थी? खारबेल क्या बताओ? हाथी गुम्फा लेक में जो है खारबेल के बारे में चर्चा की गई थी। बात करते हैं किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तशती। तो इसका उत्तर बताएं। हाल ने किया था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं किसने कराई थी? तो कडफिसस, कुजुल कडफिसस सेकंड ने चला। देखिए, फर्स्ट नहीं सेकंड ने चलाया था। ये चीजें याद करना। चरक किसके राज दरबारी कवि थे? चरक आप जानते किसके दरबारी? तो चरक आप बताओ। कोई कनिष्क के दरबारी जो है कवि थे, चिकित्सक थे। सातवाहन शासकों में राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो है प्राकृत थी। यानी इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? तो रोम के साथ तो आप बताओ कि तमिलों एवं चेरों ने सर्वप्रथम जो है व्यापार किया था। अब बात करें सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने थे? किस धातु के सातवाहन के समय? तो सबसे समय सातवाहन के समय शीशे की मुद्राएं चलती थी। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ तो उसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? शक संवत तो 78, लेकिन विक्रम संवत जो है कब? तो बताओ 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। भारतीय रंगमंच यवनिका का या पर्दे का प्रारंभ किसने किया? यवनिका का प्रारंभ जो है या से यवनिका या से यवनी ने। देखिए, या दोनों जगह दिख रहा है तो आसानी से आप याद कर सकते हो। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, तो खड़ी प्रतिमा किसके? तो बताओ कुषाण काल में जो है बने थे खड़ी प्रतिमा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? किस वंश ने? तो शुंग के बाद जो है कड़ो वंश ने शासन किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ। ए करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। कड़ो, शुंग के बाद कड़ो। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना किया था? हिंद यूनानी राज की स्थापना डेमेस्ट्रियस ने किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी 1994 में 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबे और सीसा का मिश्रण बना के क्या बनाएगा? तो कासारकड़ बना था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। हिंद किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है? तो मथुरा संग्रहालय में। देखिए, एक एक क्वेश्चन आप ये वन लाइनर और पूरा डिस्क्रिप्टिव देखें तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं हो रही हुई। प्राचीन काल में भारत में आक्रमणों के संबंध में कौन सा काल सही क्रम है? तो सबसे पहले किसने? यूनानियों ने, फिर शकों ने, फिर कुषाणों ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दो। सी करेक्ट हो। यूनानी, शक और कुषाण, तीनों क्रम आपको याद करके रखना है। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किसने धारण किया था? मुक्तिदाता की उपाधि जो है शकों ने धारण किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। शिला को प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? यहाँ पर गंधार शैली बहुत फेमस थी। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने छत्र पडाली का प्रयोग किया था? छत्र पडाली किसने? तो शकों ने छत्र पडाली का प्रयोग किया था।
किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था? सेंट थॉमस किसके दरबार में आया था? तो उसका उत्तर बताएं, गोंदो फर्निस। देखिए कई बार गोंदो फर्निस वाला मिल चुका है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट जरूर है। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि, सीजर की उपाधि किसने धारण किया था? सीजर की उपाधि कुषाणों ने धारण किया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।